को लेकर के हिंदू समाज बैठा हुआ है। यदि कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, भले शराब मांस पिए खाए। लेकिन जो शूद्र कुल में उत्पन्न होकर के वेद आदि शास्त्रों को पढ़ता है फिर उसको शूद्र माना जाता है, उसको आगे बढ़ने के लिए समाज उसको प्रेरित नहीं करता। ये जो है आज हमारे हिंदू समाज की मानसिकता है। इस कारण से ये जो आपने लिखा है ये बात ठीक नहीं है। तब उनमें जात भेष को भान डारे शीशा, देखे जित अंकुर गोदित करी बख्शीसा। ये जो हमारे समाज में जाति विशेष का कोई महत्व नहीं है, जिसने अपने अहंकार को समाप्त कर लिया है और उनके लिए सबके लिए परमधाम का मार्ग जो है खुला होना चाहिए। वेशभूषा से कोई मतलब नहीं है। परमधाम की ब्रह्म सृष्टि सभी जातियों में आए, चारों वर्णों के अंदर आए, इसीलिए हम उस नीच की भावना से नहीं देख सकते हैं। और देवचंद्र जी ने अभी जिसके अंदर परमधाम का अंकुर देखा उनको तारतम जाम दे करके उनकी आत्मा की जागृति की है। आप तो सदगुरु महाराज के सुपुत्र हैं, आपको तो इस बात को मालूम होना चाहिए। और श्री जी प्रत्यक्ष उदाहरण देकर के उनको समझा रहे हैं। आपने देखा होगा कि प्रत्यक्ष देख लीजिए, खोजी बाई जी वो खोज संप्रदाय के रहने वाले थे और वो मुसलमान महिला थी, और एक तो मुसलमान भी थी और एक विधवा भी थी, और उनके अंदर परमधाम की आत्मा मान करके श्री जी कहते हैं कि उनको भी सदगुरु महाराज ने तारतम ज्ञान दिया था। इस कारण से मैं आपने जो कहा था उस बात को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। और सो ये बात तुम देखिए, उनकी दृष्टि जात, उनकी जो है दृष्टि जो है जात पात पर नहीं था। कोई उच्च है, कोई धनी है, कोई गरीब है, उनके ऊपर उनकी दृष्टि नहीं थी। जिनके अंदर उन्होंने सोचा परमधाम की आत्मा होगी, उनकी आत्मा को उन्होंने जगाने के लिए प्रयास किया। क्योंकि हिंदू समाज के अंदर चारों वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चार वर्ण जो है समाज में कार्य को करते हैं, इसलिए हम किसी को भी उच्च नीच की भावना से नहीं देख सकते। इस कारण से जन्मना जायते शूद्रो संस्कारा द्विज उच्चते। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण कौन होता है? जब बाद में जाकर के विद्या अध्ययन करेगा, पढ़ेगा, अपने सामर्थ्य से समाज के लिए कुछ कार्य कर सके तो उसको ब्राह्मण कहा जाता है। जन्म से सभी अज्ञानी ही पैदा होते हैं, बाद में जाकर के वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सभी ये जो है वेद के कथन है कि परमात्मा ने ये संसार में चार प्रकार के मनुष्य का निर्माण किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। ये चार प्रकार के संसार में मनुष्य प्राणी है। संसार में चारों प्रकार के मनुष्य रहेंगे तभी समाज का विकास हो सकता है। जो मनुष्य अपने बुद्धि से कार्य करता हो तो उसको ब्राह्मण कहा जाता है। जैसे टीचर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, ये क्या है? ब्राह्मण कोटि में आते हैं, क्योंकि उनका सारा दिन भर का कार्य दिमाग का होता है, उनको दिमाग से विचार करना होता है। जैसे सेना है, पुलिस है, वो क्षत्रिय है, क्योंकि वो बाहुबल से काम करता है, अपने शारीरिक बल से वो कार्य को करते हैं। उनका दिमाग कम चलता है लेकिन बल अधिक चलता है। यदि समाज में पुलिस न हो, सेना न हो तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते। इसीलिए उनको राजा कहा जाता है। राजा का काम है देश की सुरक्षा करना, प्रजा को सुरक्षा पहुंचाना। और वैश्य क्या है? वैश्य का काम क्या होता है? खेती बाड़ी करना, दुकानदार, क्योंकि उनके द्वारा समाज में अन्न का भरण पोषण होता है। सबको अन्न मिलता है, सबको पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं, समाज में रहने के लिए घर मिलता है। यदि वैश्य काम ना करे तो रहने के लिए घर मिले? हम तो अपना घर तो अपने आप नहीं बनाएंगे ना, उसको बनाने के लिए कोई दूसरे व्यक्ति चाहिए। यदि वो ना हो तो हम अपना घर नहीं बना सकते। यदि वो ना हो तो कोई गाड़ी का निर्माण नहीं करेगा, तो हम यात्रा कहाँ से करेंगे? हमें जो भी सुख सुविधा का साधन होता है वो निर्मित करके हमें देते हैं। और शूद्र क्या करता है? दूसरे की सेवा करता है। यदि सेवा करने वाले समाज में न हो तो जैसे भंगी आदि लोग होते हैं वो सबकी सेवा करते हैं, वो नाली साफ करते हैं, गटर साफ करते हैं, दूसरे की सेवा करते हैं, घर में जाकर के झाड़ू पोछा करते हैं, वो भी तो सेवा है। क्योंकि सबका समाज में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना होता है।
चारों वर्ण एक दूसरे के पूरक होते हैं। जिसकी जितनी योग्यता होती है उनके अनुकूल संसार में कर्मों के हिसाब से 4 प्रकार के वर्ण बनाए गए हैं। ये जन्मजात नहीं होते हैं, गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल होते हैं। यदि कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी यदि मांस मदिरा का सेवन करता है तो उसको शूद्र माना जाएगा, क्योंकि वाणी का कथन है चंडाल हृदय निर्भर खेले संग भगवान। यदि कोई शूद्र कुल में उत्पन्न होकर भी यदि परमात्मा का भक्ति करता है तो वो जो है ऋषियों के समान उच्च पद को प्राप्त करता है। रावण क्या था? ऋषि कुल में उत्पन्न हुआ था। किस कुल में उत्पन्न हुआ था? ऋषि का पुत्र था, लेकिन जीवन पर्यंत क्या कहलाता है? राक्षस, क्योंकि उनका आचरण शुद्ध नहीं था। आज सारा हिंदू समाज जिस कृष्ण जी की भक्ति करता है वो किस कुल में उत्पन्न हुए थे? यदुवंशी थे, यादव कुल में उत्पन्न हुए थे। वो कोई ब्राह्मण तो नहीं था, क्योंकि फिर भी ब्राह्मण वाले उनकी पूजा करते हैं। वो तो निम्न स्तर के कुल में आते हैं, फिर भी उनका सम्मान किया जाता है। कुल से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं होता है, अपने कर्मों से ऊंचा होता है। रामचंद्र जी क्या थे? ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे? क्षत्रिय थे, फिर भी उनके सब सारा संसार पूजा करता है नहीं करता है। इस कारण से जन्म से कुछ नहीं होता है। वाल्मीकि ऋषि कौन थे? डाकू थे, चोरी करते थे। वाल्मीकि ऋषि चोरी नहीं करते थे, डाकू थे। उनका जीवन निर्वाह यही था। लेकिन बाद में जब उनको ज्ञान हुआ तो ध्यान साधना करके ऋषित्व को प्राप्त हो गए तो ऋषि कहलाए। जो अगली बार डाकू था वो क्या था? उनका गुरु का नाम क्या था? रविदास। रविदास क्या थे? समार का कार्य करते थे, जूता चप्पल बनाते थे। यदि उनके पास ब्राह्मणत्व का गुण नहीं होता तो मीरा जी उनकी जाकर के सेवा क्यों करते? उनके अंदर कोई ब्राह्मणत्व का गुण होगा, उनके अंदर कोई ऐसे आध्यात्मिक शक्ति होगी, तभी तो जाकर के उन्होंने उनको अपना गुरु बनाया। इस कारण हमारा समाज जो है सभी इसी प्रकार से भरा हुआ है, उस नीच की भावना में नहीं रहना चाहिए। तो सदगुरु देवचंद्र जी ने कहा था कि ब्रह्म सृष्टियों की जो लीला है वो परम धाम से इस संसार में खेल देखने के लिए आई है और सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति देना है। और ब्रह्म सृष्टियों के आने से सारे संसार को अखंड मुक्ति का द्वार खुला है। यदि कोई शूद्र कुल में है और उनके अंदर परम धाम की आत्मा हो, यदि हम उनको तारतम्य ज्ञान न सुनाए तो उनकी आत्मा की जागृति नहीं हो सकती। इसलिए हम उस नीच की भावना में किसी को भी नहीं जोड़ सकते हैं। सो हम तुम वस्तु को कहाँ लो फिरते फिरे, जिनको पहुंचे तारतम्य सोई प्रकाश करें। तो शिव जी कहते हैं कि आपका जीवन कितने दिन तक रहेगा और मैं इस संसार में कितने दिन तक रहूंगा, ऐसा श्री जी कह रहे हैं। और जिसके हृदय के अंदर तारतम्य ज्ञान का प्रकाश हो गया हो वो अन्य सुंदर साथ को जाकर के तारतम्य दे करके उनकी आत्मा की जागृति करे। इस कारण से हमारे निजानंद संप्रदाय के अंदर भी हमारे जो परमहंस हुए उन्होंने कहा कि जो परम धाम की वाणी का चिंतन करता हो, जो प्रचार करता हो, जिन्होंने अपने दिल के अंदर राज्य को विराजमान कर रखा हो, जिसके अंदर कोई मोह माया लालसा न हो, ऐसे सुंदर जाकर के समाज में तारतम्य ज्ञान का प्रचार करके दूसरे आत्मा की जागृति कर सकता है। ऐसा हमारे परमहंसों ने नियम बनाए। इस कारण जो प्रकाश कर सकता है और तारतम्य उजाला सारे संसार में कर सकता है। बस एक ही शर्त है कि उनको राज्य में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, वो भी तारतम्य करके सुंदर साथ को आत्म जागृति के मार्ग पर आगे बढ़ा सकता है और हमारा जीवन कितने समय तक रहेगा। इस कारण से ये नियम जो है हम पालन नहीं कर सकते। जीत हुए अंकुर निज धाम को गिने उस नतीत, ये रहस्य देवचंद्र जी कहीं आत्म दृष्टि किए। परम धाम की जिन आत्मा जिसके अंदर विराजमान है उनको उस नीच की भावना से नहीं देखा जैसे सतगुरु महाराज ने नहीं देखा। और इस कारण से सबको तारतम्य ज्ञान दे करके सबको आत्मिक दृष्टि से देखा और सबको उन्होंने जगाने का प्रयास किया। इसी तरह से हमें भी इस प्रकार के कार्य करना चाहिए। और वेद शास्त्र के अंदर लिखा है कि जिस घर में प्रकट भक्त प्रहलाद जैसे महापुरुष प्रकट होते हैं, जिसके अंदर भक्त प्रकट होता है, उनका ऊंच नीच नहीं देखा जाता है। इस कारण से हमें भी संपूर्ण जात पात को छोड़ करके एक आत्म दृष्टि से देखना चाहिए। इस कारण से केवल परम धाम की आत्मिक दृष्टि से देख करके हम करेंगे तो हमारे निजानंद संप्रदाय का क्या हो जाएगा, अधिक विस्तार हो जाएगा।
ये रहस्य देवचंद्र जी है, हमको तुम आगे नहीं दिखाए, सोई तुम सब साथ को अब वही देव बताए। हे बिहारी जी महाराज, जो देवचंद्र जी ने जो मार्ग हमें प्रशस्त करके बताया है, जो रूढ़िवादी जो जात पात का जो बंधन है उसको खत्म करके उन्होंने जो मार्ग दिखाया है, हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए। हमसे इससे विरुद्ध बातों को नहीं प्रकाश करना चाहिए। तो संसार में जितना ज्ञान फैल सकेगा, हमारे संप्रदाय का उतना प्रचार होगा, जितनी परमधाम की ब्रह्म सृष्टि होगी वो दौड़ दौड़ करके हमारे पास आएगी और तार्थ ज्ञान ग्रहण करके अपनी आत्मा को जागृत कर जाएगी। इस कारण से ये सारा हकीकत वास्तविकता को लेकर के श्री जी ने भेजा कि परमधाम की ब्रह्म सृष्टि ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र सभी कुलों में प्रकट हो गई है। इस कारण से हम इन नियम का पालन नहीं कर सकते हैं। जो तारतम्य ज्ञान की विधि सदगुरु महाराज ने जो मेरे अंदर प्रकट कर रखी है, उस समाज में जाकर मैं प्रचार करूंगा। इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकता। मैं आपने जो 3 नियम बता करके भेजे हैं उसका मैं पालन नहीं कर सकता। ये सारा हकीकत लिख करके जो कलश की वाणी थी वो भी उन्होंने प्यारे जी के पास भिजवा दिया। और तारतम्य वाणी की जो कलश वाणी है उसके अंदर एक चौपाई आती है जिसमें लिखा गया था, तारतम्य तेज प्रकाश पूर्ण इंद्रावती अंग। जो तारतम्य का जो मूल प्रकाश होता है, जो रहस्य होता है, राज्य कह रहे हैं कि मैंने इंद्रावती के धाम हृदय से उसको प्रकट कर दिया है। इस कारण से इंद्रावती जी तो मेरे अंग संग है। इंद्रावती के मेरे अंग संग, इंद्रावती तो मेरे अंग संग है। मैं और इंद्रावती में कोई अंतर नहीं है, ऐसा जो है वहां पर लिखा गया था। तो उसको पढ़कर के बिहारी जी सोचते हैं कि राज्य तो सिर्फ महाराज जी के अंदर बैठ कर के लीला कर रहे हैं, ये गादी में तो मेरा कोई भी महत्व नहीं है। इस प्रकार से वो वहां पर विचार करते हैं। जब बिहारी जी ने उस पत्र को पढ़ा सुना, उसको सुनकर के उनको बहुत दुख होता है और उस कलश को पढ़ करके उनके अंतरात्मा में झकझोर करने वाले बात को उन्होंने सोचा। मैं तो गादी में बैठ करके इतना अत्याचार कर रहा था, अन्याय कर रहा था। मैं सोचा कि मैं स्वयं सदगुरु की गादी में बैठा हूँ तो मेरी महिमा अधिक होनी चाहिए। लेकिन राज्य तो इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान है। इंद्रावती के अंगे संगे इंद्रावती मेरो अंग। राज्य ऐसा कह रहे हैं तो इंद्रावती के धाम हृदय में राज्य विराजमान कर रहे हैं तो गादी का कोई भी महत्व नहीं रहा। ऐसा सोच करके प्यारे से बहुत दुखी हो जाती है, दुखी हो जाते हैं। और उन लिखी भेजी पाली का तुम्हारे रहा भाई। और अब वहाँ पर दोनों की श्री जी की और प्यारे जी का जो मार्ग है, दोनों का मार्ग अलग अलग हो जाता है। तो प्यारे जी पत्र लिख करके भेजते हैं कि जो मैंने तुम्हें 3 नियम लिख करके भेजा, उस चीज को तुमने स्वीकार नहीं किया। इस कारण से तुमने जो कलश की वाणी भेजी उसको देख करके मैंने उसको पढ़ लिया। तुम्हें कविता बनाने की बहुत अधिक सोच चढ़ गया है। तुम कविता बना करके बैठते रहना, अपने शिष्यों के मंडली बढ़ाते रहना। इस कारण से अब हम दोनों का मार्ग अलग अलग हो जाएगा। एक मार्ग गादी प्रथा की ओर लेकर के जा रहा है, एक मार्ग जो है वाणी के प्रकाश की ओर लेकर के जा रहा है। और हमारे भी और है भाई जुदा की स्टोर। आज से लेकर के तुम्हारा और हमारा संबंध अब खत्म हो जाएगा। इस कारण से तुम नहीं हमारे साथ में, हम काढ़े तुम्हें इस धाम। बिहारी जी पत्र में इस पर लिख देंगे तुम्हारा और हमारा कोई संबंध नहीं रहा। इस कारण से मैंने तुम्हें परम धाम से भी निष्कासित कर दिया है। ऐसा पत्र लिख करके श्री जी के पास भिजवा दिया जाता है। जब इस पत्र को पढ़ते हैं तो श्री जी बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा कि जिस धारावाहिक को मैंने निकाला, रूपा भाई आदि को, रामजी भाई को जिन्होंने मैंने निकाला, उनको तुम मेरे बात को न मान करके अपने पास रख लेते हो और मेरे नियमों का तुम पालन नहीं करते। इस कारण मैंने तुम्हें परमधाम से भी निकाल दिया है। इस कारण से अब हमारा कोई संबंध नहीं है। इस कारण से ये पत्र लेकर के सूरत पहुंच जाते हैं। उस समय उसको पढ़ के श्री जी विचारते हैं ऐसा हुआ वक्त इस समय पर। अब वहाँ पर ऐसा हो जाता है, बिहारी जी ने श्री जी को भी परमधाम से निकाल दिया। श्री जी की अंतरात्मा बहुत दुखी हो जाती है। ऐसा तो रहना चाहिए जो हमको ऐसे लिख के सुना। मुझे ऐसा विश्वास नहीं था कि बिहारी जी इस प्रकार के पत्र लिख करके भेजेंगे। एक ऊंचे गादी में बैठ कर के उनको इस प्रकार का जो पत्र लिखना है उनको अच्छा नहीं होता है, उनके लिए शोभा नहीं देती। उनको ऐसा मेरे लिए तो कम से कम नहीं लिखना चाहिए था। और इतना तो हमने कोई ऐसा अपराध भी नहीं किया था। हमने तो केवल सदगुरु महाराज ने जो मार्ग दिखाए हैं, हम तो उसी मार्ग का अनुसरण करके हम जागने के मार्ग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और
इस प्रकार का जो काम है परमधाम की ब्रह्मशिष्टि तो नहीं कर सकती है, ऐसा श्री जी महाराज वहाँ पर सोचते हैं। और उनके अंदर स्वयं रतनमय की आत्मा होते भी उनके अंदर ब्रह्मज्ञान का प्रकाश नहीं है। इस कारण से बिहारी जी वहाँ पर अपने गादी के महत्व को दर्शा रहे हैं। इस कारण से बिहारी जी इस प्रकार से पत्र लिख करके भेजते हैं। जब ये बात धीरे धीरे अब सभी सुंदर साथ को पता चल जाता है कि बिहारी जी ने अब श्री जी को भी निष्कासित कर दिया है, तो वहाँ पर सभी सुंदर दुखी हो जाते हैं। और सुंदर साथ वहाँ पर एक मीटिंग करते हैं और सभी सुंदर साथ को ये विचार विमर्श करना है कि अब जागने का दायित्व किसके हाथ में है। एक गादी प्रथा का मार्ग है और एक जागने का मार्ग है, और हमें किस मार्ग पर चलना है। और वहाँ पर भीम भाई के नेतृत्व में सभी सुंदर को इकट्ठे किया जाता है और वहाँ पर विचार विमर्श किया जाता है। और वहाँ पर सारे कार्य को देखते हुए सबने देखा कि बिहारी जी से किसी भी आज तक आत्मा की जागृति नहीं हुई है। आज तक चिंतामणि से लेकर के लालदास जी, भीम भाई आदि जितने भी बड़े बड़े जो चिंतामणि जी थे, सभी के आत्मा की जागृति अक्षरातीत धामधनी से प्राणनाथ जी के द्वारा हुआ है। तो सबने श्री जी के अंदर अक्षरातीत की शक्ति को देखते हुए सारा दायित्व जो है श्री जी को यहाँ पर सौंपा जाता है। तो अब वहाँ पर सुंदर साथ ने कहा कि हे धामधनी, कहीं ये श्री जी साहिब जी सो तुम ले हो हक सिर काम। अब आप जागने का कार्य जो है अपने सिर के ऊपर ले लीजिए, साथ को जमा करना भी इसलिए आपका काम है कि सबको सुंदर साथ को जोड़ करके निजानंद शांति के मार्ग पर आगे लेकर के जाना, उनको आत्मा की जागृति की करने का जो कार्य है आप जो है उसको स्वीकार कर लीजिए। कोई उनमें साथ में ले आया नहीं ईमान, चर्चा राज की करके कहो न भय पहचान। बिहारी जी से आज तक कोई न परमधाम की चितवनी हुई, न परमधाम की बातें की उन्होंने, न उन्होंने कोई चर्चा की, न आज तक उन्होंने राज्य की पहचान दिलाया है। इस कारण से उनसे ये कार्य नहीं हो सकता है। और जिनको तुम समझाए के भेजत हो उन तरफ सो विकार पाए के खाए आवत सब सक। और जब आप वहाँ समझा करके भेजते हैं, आज तक कोई भी सुंदर प्रसन्न होकर के नहीं आया है, सब दुखी होकर के आए हैं। जिन्होंने उनको मान सम्मान दिया उनको तो उन्होंने सम्मान दिया, और जो थोड़े से सामान्य शाही दुखी होकर के आए हैं। इस कारण से बिहारी जी से ये कार्य नहीं हो सकता है। अब तुम क्या देखा था, नजर करो तरफ धाम ले तो सिर अपने दीन इस्लाम का काम। और आप अपनी अंतर्दृष्टि को मुनुसर राज्य का आदेश मानकर जो निजानंद का मार्ग है, आत्मा जागृति का जो दायित्व है आप उसको स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि सदगुरु महाराज ने जो दायित्व सौंपा है उसको आपको ही पूरा करना है। और ये सारे निर्णय करके आप भीम भाई सबसे आगे हो जाते हैं और वहाँ पर श्री जी की आरती उतारी जाती है और वहाँ से अब जागने का कार्य शुरू हो जाता है। वहाँ पर अब पूरे मिला करके 500 सुंदर साथ का समूह इकट्ठा हो जाता है और वहाँ से अब पूरी तरह से निजानंद का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, अब बिहारी जी का कोई चिंता नहीं है। अब ना जागने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और श्री जी अपने मर्जी से कहीं पर भी जाकर के जागने कार्य कर सकते। 500 सुंदर तैयार हो गए जो अंतिम समय पर पन्ना जी तक पहुंच करके श्री जी की सेवा के लिए तत्पर रहते। ऐसे सुंदर वहाँ पर श्री जी के रेख देख में उनकी सुरक्षा में और जागने कार्य में सहयोग देने के लिए वहाँ पर तैयार हो जाते हैं। जागने का उत्तरदायित्व तो मुझे सौंप रखा है, उस उत्तरदायित्व को मैं अपने सिर पर सिरोधार्य करता हूँ। और यदि मैंने जागने का जो कार्य है यदि मेरे अपने स्वार्थ के लिए बढ़ाया होगा, मैंने अपने प्रयोजन के लिए जागने का कार्य मैंने अपने हाथ में लिया होगा, तो जागने के कार्य में मैं कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। और इस कारण से मैंने निस्वार्थ भाव से धाम धनी को जाहिर करने के लिए अक्षरातीत परब्रह्म की पहचान कराने के लिए जो माया में आड़ करके जो भटके सुंदर साथे उनके आत्मा की जागृति कराने के लिए जो सदगुरु महाराज जो मार्ग बताया था, यदि इस मार्ग को लेकर के मैं निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ रहा होगा तो राज्य की कृपा से मैं इस कार्य में सफल होऊंगा। पल पल मेरे ऊपर राज्य की मेहर बरसती रहेगी। इस प्रकार से श्री जी ने यहाँ पर पत्र लिखा और उसको लिख करके यदि मैंने परमधाम का जो काम शुरू किया है उसको पूर्ण रूप से मैं अब तैयार हो गया हूँ। इस कारण से अब उस पत्र को लिख करके बिहारी जी के पास भेज दिया जाता है। उसके पास कोई भी पत्र का आदान प्रदान नहीं होता है, ये अंतिम पत्र है। और बाद में जब बिहारी जी का तन छूटता है उस समय उनको सूचना मिल जाती है। बस इतना ही अंतिम समय पर होता है। इतने अंतिम समय श्री जी ने अब यहाँ पर लिखा
इन समय लालदास आए ठट्टे नगर से और लालदास जी सुदामापुर पहुंचते हैं जो ठट्टा नगर के रहने वाले हैं। वहां पर अब कौन सी घटना घटती है उस घटना करके बताया जा रहा है। अब 1727 का समय है।